अगर आप कहीं पहाड़ी इलाकों में किसी बुजुर्ग से पूछें कि पहले के ज़माने में खबरें कैसे फैलती थी, राशन कहाँ से आता था या किसी से मिलना हो तो कहाँ जाते थे, तो संभव है कि जवाब में आपको सुनने को मिलेगा हाट में। उत्तराखंड की पहचान सिर्फ चार धाम और बर्फीली चोटियों से नहीं बनती। यहाँ एक ज़माने में ऐसी व्यवस्था पनपी थी जो बिना किसी सरकारी योजना के, बिना किसी आधुनिक तकनीक के सदियों तक लाखों लोगों को एक साथ जोड़े रखती थी। और वो व्यवस्था थी साप्ताहिक हाट बाजार की। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं हाट बाजारों के बारे में जानेंगे। क्या होते हैं हाट बाजारों की परंपरा कहां से शुरू हुई, कैसे एक बाजार एक साथ राजनीतिक मंच और सामाजिक उत्सव की भूमिका निभाता था, और साथ ही जानेंगे जो परंपरा सालों तक टिकी रही अब वो किन कारणों से विलुप्त होती जा रही है। पहाड़ की किसी भी घाटी में हफ्ते के एक तय दिन जब हाट बाजार लगता था तो एक हलचल शुरू हो जाती थी। सूरज निकलने से पहले ही ऊपर के गांवों से लोग उतरने लगते थे। पीठ पर सामान लादे, हाथ में लाठी लिए, खाने का सामान लिए, कोई ऊन की गठरी तो कोई जड़ी बूटियों और रोजमर्रा का सामान लिए। एक खुली समतल जगह पर धीरे धीरे रौनक जमने लगती थी। कोई बड़ी इमारत नहीं, कोई बोर्ड नहीं, बस जमीन पर बिछी चादरें और उन पर सजा हुआ सामान। एक कोने में बुजुर्ग बैठे किसी पुराने झगड़े को सुलझा रहे होते थे तो दूसरे कोने में दो परिवार आपसी मेल मिलाप कर रहे होते थे। ये वो जगह हुआ करती थी जहां मानो पूरा पहाड़ हफ्ते में एक बार कुछ घंटों के लिए एक साथ हो। उत्तराखंड में साप्ताहिक हाटों की परंपरा यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से ही पैदा हुई थी। मैदानों में जहां सड़कें और परिवहन के साधन आसानी से मिल जाते थे, वहीं पहाड़ों में गांव एक दूसरे से काफी दूर और ऊंचाई नीचाई वाले इलाकों में बसे हुए थे। ऐसे में लोगों के लिए रोज रोज बाजार जाना संभव नहीं था। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था बनी कि हफ्ते में किसी एक तय दिन और तय जगह पर कुछ लोग इकट्ठे हों। वहां वो अपना अनाज, सब्जी या दूसरी चीजें लाते थे और खरीदी बिक्री किया करते थे। इसी तरह धीरे धीरे एक तरह का स्थानीय बाजार लगा, जिसे हाट कहा जाने लगा। 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी राजवंश का शासन पूरे उत्तराखंड के बड़े हिस्से में फैल चुका था। उनके समय में कई महत्वपूर्ण मंदिर बने। ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ और आस्था के स्थान नहीं थे, समय के साथ ये लोगों के मिलने जुलने और लेन देन के केंद्र भी बनने लगे। मंदिरों के आसपास मेलों का आयोजन होने लगा। इन मेलों में दूर दूर के गांवों से लोग आते, पूजा करते और साथ ही अपने सामान का व्यापार भी करते। धीरे धीरे यही मेले व्यापार के स्थायी केंद्र बनने लगे। समय बीतने के साथ ये अस्थायी मेले नियमित रूप से लगने वाले छोटे बाजारों में बदल गए, जिन्हें बाद में हाट के रूप में जाना जाने लगा। इन बाजारों में किसान, पशुपालक और अलग अलग तरह के कारीगर मिलकर अपना सामान बेचते थे और जरूरत की दूसरी चीजें खरीदते थे। यानी हाट केवल खरीद बिक्री की जगह नहीं थी, बल्कि गांवों के बीच सामान के आदान प्रदान का मुख्य जरिया भी था। हाट बाजारों का मेलों से भी गहरा संबंध रहा है। उदाहरण के तौर पर बागेश्वर जिले में हर साल जनवरी में लगने वाला उत्तरायणी मेला कई सौ सालों से प्रसिद्ध है। पुराने समय में इस मेले के आसपास के कई गांवों से व्यापारी और विक्रेता अपने सामान के साथ यहाँ आते थे। इसके अलावा कुमाऊं में जब चंद वंश का शासन था, तब कल्याण चंद ने 1563 में अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की। राजधानी बदलने के बाद अल्मोड़ा में लाल बाजार और पलटन बाजार जैसे शाही बाजार विकसित होने लगे। इसी तरह अल्मोड़ा के पास थल में बकरी रक्षा उत्सव के समय हर साल बड़ा मेला लगता था। ये मेला सदियों तक पशु व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है, जहां दूर दूर से लोग जानवरों की खरीदी और बिक्री के लिए आते थे। इन मेलों में केवल व्यापार ही नहीं होता था, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती थी। लोक नृत्य, देवी देवताओं की पूजा और लोक गीतों के आयोजन के साथ यहाँ स्थानीय लोक कला का भी आदान प्रदान होता था। पहाड़ी इलाकों में लोगों को जरूरी चीजें खरीदने के लिए इन्हीं हाटों और मेलों पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि गांवों में सभी संसाधन उपलब्ध नहीं होते थे। इसलिए ये हाट मेले पहाड़ की आर्थिक और सामाजिक जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। साप्ताहिक हाटों के विकास में भोटिया जनजातियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। ये समुदाय पारंपरिक रूप से व्यापारी और मीडिएटर के रूप में जाने जाते थे।
इन्होंने तिब्बत के पठार और भारत के गंगा के मैदानों के बीच व्यापार का एक मजबूत पुल बनाया। ये व्यापार पूरी तरह मौसमी प्रवास पर आधारित था। सर्दियों में जब ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो जाती थी, तब ये व्यापारी अपने पशुओं के साथ नीचे के इलाकों की ओर आ जाते थे। उस समय वे जैलजीवी, थल और बागेश्वर जैसे हाट बाजारों में पहुंचते थे और वहां व्यापार करते थे। इस प्रक्रिया से केवल सामान का आदान प्रदान ही नहीं होता था, बल्कि ऊंचे हिमालयी इलाकों की संस्कृति और निचली घाटियों की संस्कृति के बीच लगातार संपर्क और सांस्कृतिक संवाद भी बना रहता था। हाट बाजार केवल वो जगह नहीं थी जहां लोग सामान खरीदने और बेचने आते थे। असल में ये एक ऐसी जगह थी जहां एक साथ कई काम होते थे। अगर आज के समय से तुलना करें तो ये कुछ ऐसा था जैसे किसी शहर के मॉल, अदालत, दफ्तर और सामुदायिक केंद्र को एक साथ जोड़ दिया गया हो। व्यापार के लिहाज से भी हाट में बिकने वाला सामान ये दिखाता है कि पहाड़ी समाज ने अपने भूगोल का कितना समझदारी से उपयोग किया था। ऊंचाई वाले इलाकों से लोग ऊन और जड़ी बूटियां जैसे सामान लेकर आते थे। मध्य पहाड़ी इलाकों के किसान मंडुआ, झंगोरा और जौ जैसे अनाज बेचने के लिए लाते थे और तिब्बती व्यापारी नमक, बोरॉक्स, पश्चिमी ऊन और कस्तूरी जैसी कीमती चीजें लेकर लौटते थे और इन्हें हाट बाजारों में बेचते थे। इसी वजह से बागेश्वर को तिब्बत के साथ व्यापार का मुख्य निकास द्वार यानी एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी बताया गया था। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला इस पूरी हाट बाजार व्यवस्था का सबसे बड़ा रूप माना जाता था। सरयू और गोमती नदी के संगम पर हर साल मकर संक्रांति के दिन लगने वाला ये मेला 20वीं सदी की शुरुआत में ही लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचता था। दूर दूर की घाटियों से लोग यहाँ पहुँचते थे। मेले में झोड़ा और चांचरी जैसे लोकगीत गाए जाते थे और तांबे के बर्तन, कंबल, बांस की टोकरियां और जड़ी बूटियां बड़ी मात्रा में बिकती थी। देखा जाए तो उस समय हाट एक तरह के आज के सोशल मीडिया की तरह काम करता था। किस गांव में बाढ़ आई, कहाँ शादी होने वाली है या किसी इलाके में क्या खबर है, ऐसी सारी जानकारी हाट में मिलती और वहीं से पूरे क्षेत्र में फैल जाती थी। इसके अलावा प्रशासनिक दृष्टि से भी हाट बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। राजाओं के समय में नए आदेश या फरमान ढोल बजाकर हाट में ही सुनाए जाते थे। बाद में ब्रिटिश शासन में तहसीलदार हाट के दिन वहीं बैठते थे। वहीं पर लगान वसूला जाता था, मवेशियों पर कर लिया जाता था और सेना के लिए जवानों की भर्ती पर भी नजर रखी जाती थी। न्याय के मामले में भी हाट की अपनी भूमिका थी। ये एक तरह की औपचारिक अदालत की तरह भी काम करता था। व्यापार से जुड़े विवाद, जमीन के झगड़े या मवेशियों की चोरी जैसे मामलों को हाट में बैठे बुजुर्ग मिलकर सुलझा देते थे। जो व्यवस्था सदियों तक पूरे पहाड़ी समाज की रीढ़ बनी रही, वो अचानक खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे उसमें दरारें पड़ती गई। एक समय ऐसा आया जब लोगों को महसूस हुआ कि जो हाट कभी हफ्तों का सबसे बड़ा दिन हुआ करता था, वो अब बस याद बनकर रह गया है। सबसे पहले बदलाव की शुरुआत 19वीं सदी के आखिरी दौर में हुई, जब पहाड़ों में सड़कें बनने लगी। 1907 तक रामनगर तक रेल पहुंच गई और 1952 में बागेश्वर तक मोटर सड़क बन गई। सड़क आने के बाद मैदानी इलाकों के व्यापारी सीधे गांवों तक पहुंचने लगे। गांव में स्थायी दुकानें खुलने लगी और धीरे धीरे हाट का महत्व कम होने लगा। उसके बाद एक बड़ा बदलाव 1962 में आया, जिससे हाट व्यवस्था पूरी तरह बिखर गई। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के हाट, जिनकी पहचान ही तिब्बत व्यापार था, एकदम सोने से लगने लगे। और फिर मैदानों में गेहूं और चावल बहुत सस्ते हो गए, जिससे पहाड़ का मंडुआ और झंगोरा बाजार में कम्पीट ही नहीं कर पाया। जब किसान की उपज की सही कीमत ही ना मिले तो उसके लिए हाट में जाकर बेचने का मतलब भी कम रह जाता है। इसके अलावा पलायन की समस्या ने स्थिति और बदल दी। बेहतर रोजगार की तलाश में पहाड़ के कई युवा शहरों की ओर चले गए। इससे गांव की अर्थव्यवस्था और हाट बाजार दोनों पर असर पड़ा। 2020 में आई कोरोना महामारी ने उन जगहों पर भी असर डाला जहां हाट अभी तक चल रहे थे। उत्तराखंड के हाट बाजार दरअसल इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कोई समाज अपनी जरूरतों को पहचान कर खुद ही उनके समाधान की व्यवस्था खड़ी कर सकता है। पहाड़ों में जब न सड़कें थी, न संचार के साधन थे और न ही बड़े शहरों जैसा बाजार तंत्र मौजूद था, तब भी लोगों ने अपने जीवन को चलाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बना ली थी जो उनके भौगोलिक और सामाजिक हालात के अनुकूल थी। हाट बाजार उसी व्यवस्था का एक हिस्सा थे।
इतिहास बताता है कि जरूरत पड़ने पर यही हाट बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का मंच भी बन सकते थे। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा के खिलाफ हुआ आंदोलन इसका एक बड़ा उदाहरण है। एक साधारण व्यापारिक मेले की जगह पर हजारों लोग इकट्ठा हुए और वहां से एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने पूरे क्षेत्र के इतिहास को बदल दिया। आज के समय में हम डिजिटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट और आधुनिक बाजार की बात करते हैं, लेकिन पहाड़ के कई गांव आज भी उसी तरह की दूरी और अकेलेपन से जूझ रहे हैं जैसा पहले हुआ करता था। कई जगहों पर गांव खाली हो रहे हैं, स्थानीय खेती और छोटे व्यापार कम होते जा रहे हैं और पारंपरिक सामाजिक ढांचा भी कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में अगर हाट बाजार जैसी परंपराएं फिर से मजबूत होती हैं, तो ये केवल एक पुरानी परंपरा को बचाने की कोशिश नहीं होगी। ये दरअसल पहाड़ी समाज को फिर से उसकी अपनी जमीन, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सामुदायिक ताकत से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हाट बाजार फिर से सक्रिय होते हैं तो वे स्थानीय किसानों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को नया अवसर दे सकते हैं, साथ ही गांव के सामाजिक जीवन को फिर से जीवंत बना सकते हैं। इस तरह हाट बाजार सिर्फ अतीत की याद नहीं है, बल्कि वो ये भी दिखाते हैं कि पहाड़ का समाज अपनी परिस्थितियों के अनुसार किस तरह मजबूत और आत्मनिर्भर व्यवस्थाएं खड़ी करने की क्षमता रखता है। तो ये थी उत्तराखंड में हाट बाजारों की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।